हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब आपको बताते हैं हम लोग परसों प्रयागराज गए थे। वहाँ का सफ़र कैसा रहा, कहाँ गए, क्या किया, कैसे पहुँचे, कैसे वापस आए, क्या क्या हुआ रास्ते में, सब कुछ आपको शेयर करना चाहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, परसों 8 तारीख को यहाँ लखनऊ से प्रयागराज के लिए निकले। और रास्ते में इतना ट्रैफिक, एक एक घंटे तक फंसे रहे हम लोग। गाड़ियाँ आगे बढ़ ही नहीं रही थी, इतना लंबा लंबा जाम लगा हुआ था। फिर हम लोग किसी तरीके से प्रयागराज पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने पे गाड़ियों को 30-35 किलोमीटर संगम से रोक दिया जा रहा था। जिसको जाना है पैदल जाए, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, गाड़ियों की एंट्री नहीं हो रही थी। फिर हम लोग जो है सोचे अब पैदल जाए तो जाएं। अब साथ में इतने सारे लोग थे, बच्चे भी थे, तो डर भी था कि भीड़ इतनी ज़्यादा है तो वहाँ कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। कहीं कोई खो गया, बच्चा इधर उधर हो गया, कुछ हो गया तो थोड़ा डर भी बना हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग फिर सोचे चलो हम फिर उधर फाफा मऊ की साइड, फाफा मऊ घाट पे हम लोग को डाइवर्ट कर दिया गया कि उधर चले जाओ, वहाँ पे स्नान कर लीजिए। क्योंकि इतनी दूर लंबा पैदल चल नहीं सकते थे, 40-40 किलोमीटर कैसे चलते हम लोग। फिर फाफा मऊ पे गए, वहाँ पे हम लोग तब भी हम लोग को इतना चलना पड़ा। फाफा मऊ घाट तक पैदल 7-8 किलोमीटर चले एक तरफ से। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ भी, तो वहाँ हम लोगों ने स्नान किया। और स्नान करने के बाद फिर निकले वहाँ से, फिर 7-8 किलोमीटर पैदल आए। और फिर रास्ते में फिर ऑटो नहीं मिला गाड़ी तक पहुँचने के लिए। फिर पैदल चले हम लोग। फिर वहाँ ऑटो से भी चले तो उसमें भी ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक कि पूछो नहीं कि चारों तरफ देख देख के एकदम गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। पुल पे सारी गाड़ियों की जाम लगी हुई थी। पूरा जो लोग एंट्री कर चुके थे संगम में, उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई थी। समझो 48 घंटे तक फंसी रही हैं गाड़ियाँ, वो निकल नहीं पाए। तो हम लोग फिर इसके बाद अपनी गाड़ी तक आए। फिर वहाँ से निकले। फिर ट्रैफिक फिर फंसे रहे। फिर रात को 1 बजे तक लौट के आए हम लोग। तो ये हमारे जाने ने का रहा। लेकिन जिसने कभी भीड़ ना देखी हो तो प्रयागराज चला जाए। इस समय भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। हर इंसान, हर एक व्यक्ति जो भी निकल रहा है रोड से, सबके पीठ पे बैग लगा हुआ है एक। और सारी सड़कें फुल हैं। वहाँ के लोग, हमें नहीं लगता कि नॉर्मल लाइफ जी पा रहे होंगे। हर चीज़ के लिए मतलब लाइन लगाना, भीड़, ऑटो है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब पैदल पैदल। जिसकी देखो सड़कें पूरी फुल, पैदल पैदल पैदल। जब यहाँ इतना था तो त्रिवेणी पे क्या होगा। बहुत भीड़ थी। यही है कि इस समय तो एंट्री बंद कर दी गई है 14 तारीख तक की। जो लोग हैं वहाँ से वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन इधर से जाने वालों को रोक दिया गया है। तो अभी तो आप लोग ना ही जाइएगा, अब इसके 14 के बाद जाइएगा। क्योंकि कल माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा का स्नान होने वाला है फिर से, अमृत स्नान, तो फिर भीड़ होगी वहाँ पर। तो हम लोग इतना थक गए हम लोग चलते चलते। और धूल तो इतनी ज़्यादा उड़ रही थी वहाँ पे, जैसे लग रहा था कि पाउडर ही पाउडर, पूरे ऐसा लगा कोहरा पड़ रहा है। इतना ज़्यादा धूल थी, इतनी धूल, बालू सब बालों में भर गई। हम लोग लौट के एकदम सफ़ेद सफ़ेद पूरे, कोई पैरों में तो लग रहा है सॉक्स पहने हुए हैं सब। इतना ज़्यादा धूल, आँखों में, सब चेहरे पे भर गई पूरा, कपड़े सफ़ेद हो गए सारे। हम लोग कितना थक गए थे। अब जाके थोड़ी थकान उतरी है, क्योंकि इतना लंबा पैदल हम लोग चले नहीं है ना ज़्यादा इसलिए। लेकिन अच्छा लगा। चलो कहीं भी हुआ है वहाँ ही नहा लिया, वही बहुत है। प्रयागराज तो सब एक ही है, वहीं पे चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, जो भी हो सब नहा लिए। क्योंकि त्रिवेणी में जाने से अच्छा है किसी भी घाट पे नहा लो। क्योंकि इतने भगदड़ में डर लगता है कि कहाँ पे फंस जाओ। बच्चे लेकर तो बिल्कुल जाने वाला नहीं। तो यही है हमारी यात्रा, हम आपको बता दिए। अब आप लोग भी जाइएगा 14 के बाद। महाकुंभ स्नान करने के टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन भीड़ तो अब नहीं कम होनी है, ये तो पता है, भीड़ नहीं कम होगी। अभी शिवरात्रि बाकी है, अमृत स्नान शिवरात्रि का भी अगर लास्ट है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। अब देखो, लेकिन लाखों श्रद्धालु, लाखों, इतना मतलब कभी देखा नहीं हम लोगों ने। भयंकर जाम, क्या बात है, कितना सनातनी इस समय जागृत हुआ है कि पूछो नहीं। हम लोग भी घूम आए, चलिए ठीक है।